अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज। अडियाला जेल में आज दिन भर क्या होता रहा। अडियाला जेल से अभी तक सबसे बड़ा पैगाम क्या सामने आया है। एक तो 11 घंटे मुसलसल समाअत चलती रही और ये समाअत अभी भी बंद नहीं होनी थी। रात के 8 बज चुके थे कि अचानक अडियाला जेल में बिजली चली गई। ये आप अलीमा खान की गुफ्तगू सुने। कल भी परसों केस है। आज तो बिजली ना बंद होती ना, तो जज साहब ने आज हमें 11 बजे तक लाइट नहीं दी। मैम, आज हम तो फैसले की तवक्को कर रहे थे कि फैसला आने वाला है। नहीं, वो बिजली चली गई। अच्छा। आज लाइट का मसला, ये केस बंद हुआ नहीं तो जज साहब तो नहीं उठ रहे थे। मतलब आज ये बिजली सब चली गई। हाँ, पता नहीं क्या करना, अब बुध को चला गया। हमने इनको पता है क्या बोला। जज साहब उठ ही नहीं रहा मतलब आपको अंदर थी, आज बाहर बड़ी चमगोइयाँ होती रही हैं पूरा दिन। था। इमरान खान साहब ने डांट दिया अली मीर गंडापुर साहब को। नहीं नहीं, वो छोड़ दे। और आज मैम, आज सारा दिन आप टीवी चैनल की सुर्खियों में रही हैं बड़ी, कोई गंडापुर के हवाले से और केपीके की हुकूमत के हवाले से। खान साहब ने कोई जलसे पे भी बात की है आपसे? जलसे पे हमने बताया, सारी दुनिया पाकिस्तान से लोग आए थे, उनको बताया, खुश हुए सुन के खुश हुए। सारे पाकिस्तान से लोग आए थे, देखो हमने तो देखा था, हम तो मुलाकात हुई सड़कों पे, हम जब आ रहे थे चारों तरफ से लोग पैदल चले आ रहे थे, तो उनको बताया कि 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर लोग गाड़ियां खड़ी करके आ रहे थे। तो अच्छा, ये भी डिस्कस हुआ है कि अली मीर गंडापुर जब तकरीर कर रहे थे तो वर्कर्स ने वहाँ पे जूते लहराए और इस तरह की कोई गुफ्तगू की गई अंदर इमरान खान साहब से? नहीं, हमने बस बता दिया था कि लोग बातें करें पाकिस्तान से आए थे। अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि एक्शन कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हिमायत का ऐलान किया था, तो ये क्या पॉलिसी है कि महाजरीन की जो सीट है। अभी आपने अलीमा खान की गुफ्तगू सुनी है। इमरान खान की जानिब से एक दफ़ा फिर जो सबसे अहम और सबसे बड़ा पैगाम सुनाया गया है, वो ये कहा गया है कि आखिर में जो अलीमा खान ने बताया कि आप जलसा हो चुका है और अब पार्टी रहनुमाओं और वर्करों को मैं ये हिदायत देता हूँ कि आप तैयारी पकड़ें। यानी कि आप, अलीमा खान ने कहा कि आप खुद समझदार हैं। इसका मतलब है कि मैंने इससे पहले भी पार्टी के रहनुमाओं से, मुतअद्दिद रहनुमाओं से जलसे में भी सवाल किया और उससे पहले भी सवाल किया कि इमरान खान ने जलसे के बाद आगे मौसम, गर्मी भी कम होगी और जो सर्दी है उसकी शिद्दत भी नहीं होगी, तो ठंडा मीठा मौसम होता है और इस मौसम में अक्सर औकात लॉन्ग मार्च किए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा इसी मौसम के अंदर ये चीज़ें देखने में आई है। तो लगता यह है कि इमरान खान अब बड़े लॉन्ग मार्च की या कोई धरने की या इस्लामाबाद में कोई बड़े एहतजाज की कॉल दे सकते हैं या मुल्क गिर कोई एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। इसके साथ साथ अलीमा खान की से आज गंडापुर की जो धुलाई हुई है या गंडापुर के हवाले से जो जो चीज़ें सामने आई है, अलीमा खान ने ना इन चीज़ों की तरदीद की है और ना ही इन चीज़ों की तस्दीक की है। इसका मतलब यह है कि जो मोतबर सहाफ़ी हैं, सबीर डार या दिगर जो अडियाला जेल को मुसलसल कवर कर रहे हैं, जो अपने सोर्सेज से खबरें लेके आते हैं और इन खबरों की ना ही तस्दीक की जाती है और ना ही तरदीद की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि ये खबरें सच साबित होती हैं, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में आपको बताया है। इसके साथ साथ तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, उसके अंदर आखिरी जो गवाह था उस पर जिर्रा मुकम्मल हो चुकी है और सलमान सफदर की जानिब से जो कुछ आज समाअत के अंदर हुआ, वो अहवाल भी आप सलमान सफदर का सुन सकते हैं। है और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और हम अभी अभी अडियाला से बाहर आ रहे हैं और अडियाला से जो फौरी निजात है उसकी वजह वो ये नहीं थी कि तारीख रूटीन में डाल रही थी, अंदर लाइट चली गई और बिजली जाने की वजह से मजबूरन जज साहब को तारीख डालनी पड़ी। इससे पहले हम तकरीबन जब कोर्ट आवर्स ख़त्म होते हैं, किसी भी मुकदमे के जो कोर्ट आवर्स होते हैं वो 3:30 बजे तक होते हैं और 3:30 बजे के बाद काम नहीं होता। और आपने इससे पहले इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में पहले आप सुन चुके हैं, साइफर के केस में जजेस ने बहुत क्लियरली वजाहत की थी कि कोई भी जज जो कोर्ट टाइमिंग्स हैं और कोर्ट आवर्स हैं उनके बाद काम नहीं करेंगे और हर वो एविडेंस, हर वो शहादत जो कोर्ट आवर्स के बाद रिकॉर्ड की जाएगी वो कलअदम करार होगी। तो पहली बात तो ये कि 3:30 बजे के बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है कि टाइम क्या है और किस वक्त तक जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है इस केस में। ये बात आपको इस
इस चीज़ का अंदिया देता है कि इमरान खान साहब के लिए एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको तोशाखाना 2 केस, जिसकी अभी समाअत अभी ख़त्म हुई है और ये समाअत सिर्फ परसों तक के लिए मुलतवी हुई है, उसमें एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर, वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही हालात हैं, वही लोकेशन है जो आज से 2 साल पहले थी, जब आपके नोटिस में इद्दत निकाह का केस आया, जब साइफर का केस आया। आज पोजीशन ये है कि फाइनली वो तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। वो तमाम केसेस में अब अंदर कैद मुमकिन नहीं है, ना इमरान खान साहब की, ना उनकी अहलिया की। तो ताज़ा और नया बंदोबस्त चाहिए, और वो ताज़ा और नया बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो? वो ऐसे ही मुमकिन है कि एक ट्रांजैक्शन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम तोशाखाना है। उस तोशाखाना को पकड़ के बार बार, जैसे ये पीछे भी गन्ने की मशीन चल रही है, तो जैसे गन्ने को बार बार मशीन के अंदर, वैसे ही तोशाखाना के केस को अब उसका भुस निकल गया। अभी तक जो है ना, वो रस नहीं दे रहा, वो केस ना देगा रस, मगर तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, वो चल रहा है नॉन स्टॉप। इसके बाद लगता है कोई सिविल कोर्ट, क्योंकि फौजदारी की तो तमाम अदालतें तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं, ECP भी कर चुकी है, NAB भी कर चुकी है, थाना भी कर चुका है, और अब FIA कर रही है। तो पीछे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पीछे रह नहीं गई। तो आज आखिरी गवाह सरकार का, तफ्तीशी अफसर NAB का, आज उसके ऊपर हुसैन मुफ्ती साहब ने बहुत मुफस्सल जरा उनके ऊपर की। मैं आपको सिर्फ 2 नुक्ते बता दूं कि आज का अचीवमेंट क्या है। तोशाखाना की आपने इससे पहले भी सुना कि प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की ज़मानतें मंजूर की तोशाखाना में, तो जो सबसे बड़ा नुक्ता था और सबसे बेसिक नुक्ता था और सबसे शॉकिंग नुक्ता था, वो नुक्ता ये था कि कानून में, देखिए कोई भी जो ट्रायल चलता है कानून के मुताबिक चलता है ना। कानून में जो जुर्म है वो नॉन रिपोर्टिंग है, नॉन डिपॉजिट नहीं है। और इस केस में अपना सरकार का केस है कि दोनों मियाँ बीवी ने आते ही टाइमली, रिस्पॉन्सिबली जो उनके ऊपर ड्यूटी थी कि रिपोर्ट करते। सो तोशाखाना में उन लोगों की प्रोसिक्यूशन जस्टिफाइड है, एक्शनेबल है, एक्सप्लेन की जा सकती है, जो खुदा न खास्ता बार से तोहफा वसूल करें और उसको हजम कर जाएं, बताएं भी ना मुल्क में वापस आके कि कोई चीज़ मिली है, ना कि इमरान खान साहब और सलमान सफदर की जानिब से एक दफ़ा फिर ये इजहार किया है, बल्कि उन्होंने ये खुल के वाजे कहा है कि बदकिस्मती से अडियाला जेल में जितने भी ट्रायल हुए हैं उनसे आज तक हमें कोई भी खुशखबरी नहीं मिली, और ना ही यहाँ पर खुशखबरी आ सकती है। यानी कि तोशाखाना 2 केस की जो समाअत चल रही है, तो इसके अंदर हतमी तौर पर इमरान खान को सज़ा होगी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जब से ये 26वीं तरमीम आई है, तो हमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी कोई उम्मीद नहीं रही, और 26वीं तरमीम से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुशखबरी आ सकती थी। लेकिन अब लगता यह है कि अडियाला जेल से भी सज़ा हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट से ही किसी हद तक तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद मिल सकती है। तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है वो 1 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है, और 1 अक्टूबर को ऐसे लगता है कि फ़ैसला महफूज भी हो जाएगा और फ़ैसला सुना भी दिया जाएगा। इसके साथ दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो GHQ और 9 मई के केसेस के हवाले से हुई है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा, और वीडियो लिंक के ज़रिए ही उनकी एक झलक दिखाई जाएगी, और उसके बाद ना ही यहाँ पर अडियाला जेल में उनके वो मुकला से मिल सकेंगे, ना ही फैमिली मेम्बर से मिल सकेंगे। और इसके साथ हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन मुलाकातों का दिन मुकर्रर रखा गया है, और वो मुलाकात भी मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से इमरान खान के जो वकील हैं वो भी खदशात का इज़हार कर रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, और जो इमरान खान की फैमिली है वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। ये आज दिन भर डेवलपमेंट जारी रही, जिससे मैंने आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखा। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं दैगल नाके के, और 8 से 9 घंटे समाअत चलने के बाद कुछ ही देर पहले ख़त्म हुई है, और कुछ ही देर पहले जो जज साहब हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, और अलीमा ख़ान की जो गाड़ी है वो इस वक्त आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करेंगी आज समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ है और समाअत का क्या अहवाल है। ये इस वक्त दैगल नाके के हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं,
और आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया बड़ी तादाद में लगा हुआ है और वकला भी यहाँ पर मौजूद रहे और मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे और तकरीबन 8 से 9 घंटे तक तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी रही और अब ये समाअत ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये अलीमा ख़ान की गाड़ी आ रही है और सलमान सफदर जो हैं वो फ्रंट पे बैठे हुए हैं और अलीमा ख़ान जो है बाकी तीनों बहनें हैं वो पिछली गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं। ये इस वक्त हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। सलमान सफदर जो हैं वो फ्रंट पे बैठे हुए हैं और अलीमा ख़ान जो है वो पीछे गाड़ी में बैठी हुई हैं। ये मनाजिर हैं इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं। तहगल नाके के ये मनाजिर हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं अलीमा ख़ान जो हैं वो पीछे गाड़ी से उतर रही हैं और सलमान सफदर जो हैं वो फ्रंट पे बैठे हुए हैं।